ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भगवान जी अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनको त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत बहुत ही प्रिय है। जो भी त्रयोदशी का व्रत करता है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलनी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग हमेशा बना रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरा करते हैं। आइए आज हम सुनते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष व्रत के समान ही है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने चाहिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था तथा सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद पे टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल जाकर सास ससुर को उसने अपने इरादे के बारे में बताया, किंतु जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसको सांप ने डस लिया। तब पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता लगा। ब्राह्मण पुत्र को जब यह बात पता लगी, उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई। वह अपने पुत्र वधू को वापस लौटाकर वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अंत में दोनों पति पत्नी स्वर्ग लोक और विमान द्वारा चले गए। बोलो शिव शंकर महाराज की जय।